जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है के एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा तिरंगा है। ठीक है, आइए झंडा तिरंगा कितने कलर का होता है? तो झंडा तिरंगा 4 कलर का होता है। कितने कलर का होता है? 4 कलर का होता है। पहला होता है केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा। जो और एक तीसरा चौथा होता है जो कि एक चक्र नीला कलर का होता है। कैसा होता है? नीला कलर का होता है। और नीला कलर का होता है, उसमें क्या 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है और ये एग्जाम में छोड़ना नहीं है। उसके बाद से इसमें और पूछा जाता है 24 तिलियाँ क्या किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये दिन में 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि हम लोग स्कूल में गाते हैं या हर जगह गाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? आंसर इसका होगा जन गण मन। ठीक है, आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, लेकिन जन गण मन मारिएगा। ठीक है, चलिए हम स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है, चलिए 4 नंबर को हम देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ है। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय पंचांग क्या है? पंचांग क्या है तो इसको बताएंगे तो इसका हो जाएंगे संवदत। ठीक है, संवदत वदक। ठीक है, इसका ऑप्शन यही लगाइएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम तो एक ही डायरेक्ट आंसर ही दिए हैं ताकि बच्चों लोगों को कंफ्यूज ना हो। चलिए अब हम क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 6 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता। भारतीयता क्या है? भारत की एक राष्ट्रीयता क्या है? तो भारतीयता। ठीक है, चलिए अब हम स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। भारत की राष्ट्र भाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ठीक है बच्चों, चलिए भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? यह सभी एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी हमारे भारत की लिपि है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जब हम लोग झंडा फहराते हैं उस समय का गीत क्या है? तो उस समय का गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसमें 3 हम बता चुके हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गान। यहाँ पे है क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत यानी झंडा के लिए गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्क्रॉल करते हैं आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। श्रमेव जयते इसका है, श्रमेव जयते। तो भारत का नारा है। ठीक है बच्चों, चलिए भारत का राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय पिता कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो विदेश नीति क्या है भारत की? तो कूटनिरपेक्ष है। क्या है? कूटनिरपेक्ष है। इस पर कूटनिरपेक्ष पर टिक लगाइएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है आपसे कि भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न पर टिक लगाइएगा एग्जाम हॉल में। और भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। कैसा है? श्वेत पत्र है। ठीक है,
ठीक है बच्चों। तो श्वेत पत्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये दिमाग में रखने योग्य बातें हैं। बहुत सारे वृक्ष होते हैं लेकिन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा बच्चों कि बरगद का पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है? बरगद का। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर, भारत के राष्ट्रीय मुद्रा, तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्या है? रुपया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय नदी कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय नदी कौन है बच्चों? तो भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी, बहुत सारे पक्षी है लेकिन इसमें से एक बहुत प्यारा पक्षी है जो कि मोर है, जो भारत के क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक, जो इसको आप लोग याद रखने योग्य ये सभी क्वेश्चन हैं कि क्योंकि ये चलते फिरते भी लोग पूछ देते हैं तो हम लोग को मालूम नहीं होता है तो शर्मिंदगी होती है। तो ठीक है, ये भारत के सब क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे आपके बाघ। कौन हो जाएंगे? बाघ। ठीक है, अब देखिए भारत के राष्ट्रीय फूल, तो भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह एक क्वेश्चन नीचे की ओर है कि भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? तो बहुत प्यारा फल होता है जो कि आम है। ठीक है, आम पर टिक लगा कर आइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्क्रॉल करते आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना है। क्या है यहाँ पर? भारत में पंचवर्षीय योजना है। ठीक है बच्चों, चलिए साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मेरे चैनल का नाम है के एजुकेशन पॉइंट्स। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हॉकी, क्रिकेट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कबड्डी दिया रहेगा। तो आप लोग हॉकी पर टिक लगा कहिएगा। किस पर टिक लगा कहिएगा? हॉकी पर। ठीक है बच्चों, चलिए भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। क्या है? जिलेबी है। ठीक है बच्चों, तो जिलेबी पर टिक लगा कहिएगा। ये मत सोचिएगा, सपने में ना देखने लगेगा जिलेबी मिलेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन है? तो 3 पर्व होते हैं भारत के राष्ट्रीय पर्व। कौन कौन होते हैं? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारत के 3 पर्व है। तो कौन कौन है? पहला है 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस जिसको कहते हैं, उसके बाद से 15 अगस्त जिसको स्वतंत्र दिवस कहते हैं, और 2 अक्टूबर जिसको हम गांधी जयंती के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे जो इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय पकवान यानी कि राष्ट्रीय खाना क्या है? भारत के राष्ट्रीय खाना, हम बिहार की नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहे हैं, राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत की राष्ट्रीय पकवान क्या है यानी कि भोजन क्या है? तो खिचड़ी है। क्या है बच्चों? तो खिचड़ी है। ठीक है, मैं कृष्णा सर और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।